Hello students, welcome back to the maths tutorials. Unit 3 Coordinate Geometry. We are going to see the applications of coordinate geometry today. आज हम देखेंगे कि coordinate geometry के applications क्या हैं, कहाँ हम coordinate geometry को use करते हैं. Okay, चलिए, let's start. अभी तक हमने देखा कि coordinate geometry में the most important thing is the XY plane, which is also known as the Cartesian plane after the name of the scientist René Descartes. Okay, तो ये जो XY plane हमने देखा है, इस plane में अभी हमने last वीडियो में देखा कि किस तरह से आप किसी भी point को plot कर सकते हैं. तो किसी भी point को हम इस plane में plot क्यों करते हैं, उसका फायदा क्या है, उसका use क्या है, वही आज के वीडियो का टॉपिक है एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस मतलब कहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होता है रियल लाइफ में. रियल लाइफ में एक एग्जांपल लेके देखिए आप, जैसे कि लेट मी राइट द फर्स्ट एप्लीकेशन एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू. लोकेट एरियल ऑब्जेक्ट्स. नाउ लुक एट दिस एग्जांपल वेरी केयरफुली. एरियल ऑब्जेक्ट्स का मतलब है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आसमान में है ना, स्पेस में हो. ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, स्पेस को मान लेंगे क्या, हमारा XY प्लेन. और जब हम स्पेस को या आसमान को XY प्लेन मान लेंगे, तब हम उसमें एक इमेजिनरी, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन हम ऐसा इमेजिन तो कर सकते हैं, उसको हम इस तरह से उस स्पेस को दो एक्सिस में डिवाइड करेंगे, एक Y एक्सिस एंड X एक्सिस. और कोई भी ऑब्जेक्ट मान के चलिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो हमको इसको लोकेट अगर करना है तो हम X एक्सिस पे देखेंगे कि किस मार्किंग की परपेंडिकुलर है ये चीज, और Y एक्सिस से भी देखेंगे. तो ये जो हमको पॉइंट मिलेगा, दैट कोऑर्डिनेट XY विल टेल द लोकेशन ऑफ द एरियल ऑब्जेक्ट इन स्पेस. या हमको ये जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो हमको क्या बताएगा कि वो जो एरियल ऑब्जेक्ट है, जो आसमान में कोई वस्तु है, जो कुछ भी हो सकता है. एरियल ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, कोई उड़ती हुई चिड़िया हो सकती है, एनी बर्ड. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी आसमान में आपको लोकेट करना है, स्पेस में आपको लोकेट करना है, कोई सैटेलाइट हो सकता है. तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन, उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, we use coordinate geometry, we use the XY plane. Okay, so this is the first application of coordinate geometry in our real life. Let's move on. देखते हैं और क्या यूजेस हो सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रियल लाइफ में. The next one would be GPS. हम सभी इस वर्ड को हर दिन कई बार यूज करते हैं. Do we really know what GPS is? Yes, it is Global Positioning System. Okay, so what it does? Exactly what a GPS does? क्या करता है GPS? GPS हमारे लोकेशन को, it tracks our location. Our location या हमारे डिवाइस का लोकेशन. अगर आप फोन घर पे छोड़ के गए हो तो क्या आप जीपीएस से ट्रैक हो सकते हो? नो. आपको खुद को ट्रैक करने के लिए what you need to do is you need to carry the device and the device is your mobile phone. Okay, तो आपका जो मोबाइल है उसको जीपीएस ट्रैक करता है. ट्रैक करके क्या बताता है कि अर्थ के, ये मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ में किस पॉइंट पे आप इस प्रेजेंट टाइम में हो. ओके, वेयर एग्जैक्टली ऑन अर्थ यू आर करेंटली. ठीक है, आप प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में किस पोजीशन पे हो अर्थ के. तो अर्थ को हम क्या मान लेते हैं, XY प्लेन. जो जमीन है उसको हम एक फ्लैट सरफेस मान लेते हैं, और उसको हम क्या मान लेते हैं कि इसमें से एक Y एक्सिस गया है और उसी के परपेंडिकुलर एक
एक्स एक्सिस के, और हम सपोज यहाँ है, तो वी लोकेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस as well as on x axis and we decide the coordinates of that point, और तब हमको इन कोऑर्डिनेट से पता चलता है कि हमारा एग्जैक्ट लोकेशन क्या है. तो द सेकेंड एप्लीकेशन of coordinate geometry can be global positioning system or GPS, right? Similar application is, आप लोग सब जानते होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा, the Google Earth. It is similar to the previous application GPS. Google Earth में क्या होता है? Google Earth is a Google version of the real Earth. राइट जब आप गूगल अर्थ एप्लीकेशन ओपन करते हैं अपने लैपटॉप में, आपको एग्जैक्टली अर्थ जैसा एक इमेज दिखता है. देन व्हाट यू डू इज यू सिलेक्ट योर कंट्री. ओके, सपोज दिस इज इंडिया एंड यू गो टू इंडिया. अब आपको इंडिया के अंदर कहाँ जाना है? मे बी you have selected a city Bilaspur. Okay, so now you are in Bilaspur. Bilaspur again, Bilaspur के अंदर आपको कहाँ जाना है? You have to select some colony, and when you select that colony, the entire picture of that colony comes in front of you. एक satellite view आपको दिखता है उस particular location का, उस particular area का जो आपने select किया है Google Earth में. अब उस particular location में that particular location is divided into several coordinates. बहुत सारे coordinates में उस location को divide किया गया है. ओके, तो मान के चलिए ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है वहां पे आपका घर जो है वो ये है. Now how would you tell? आप कैसे बताएंगे कि आपका घर exactly कहाँ है? So for that you imagine an x-axis here and a y-axis here, and then name the coordinate which you want to represent. इस coordinate का आप पहले वैल्यू निकालिए and then you name this point as x, y. इससे क्या होगा? Everybody can fetch this location exactly where you meant it. सभी को ये लोकेशन exactly वही समझ में आएगा जो आप कहना चाहते हो. To be very precise, you have to mention the coordinates of a point to locate the exact position of a point on a plane. Okay? तो किसी भी point का जब आप coordinate बताते हो तो वो उस point का exact location बताता है किसी plane पर, किसी flat surface पर. Okay? So the third application is that is used in the application of Google Earth. Okay? What other applications you can imagine using coordinate geometry? ऐसा नहीं है कि यही 3 एप्लीकेशंस ही हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के. ये तो मैंने आपको समझाने के लिए जो 3 रियल टाइम एग्जांपल्स जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जो हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, मैंने वो चीजें आपको बताई हैं. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सेवरल थिंग्स व्हिच यू यूज इन योर डेली लाइफ वेयर यू यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. एक आप ऐसा एग्जांपल इमेजिन करिए, arranging furniture at home. Even for this simple task, you need what? Coordinate geometry, a good knowledge of coordinate geometry. Why? Imagine करिए, ये आपके घर का floor है. What is this? This is floor. You are telling someone who is not there presently. आप किसी को बताना चाहते हो, इस floor पे आपने यहाँ पे एक फर्नीचर F1, आपने यहाँ पे एक फर्नीचर डिसाइड किया है, and in the middle you have decided the second furniture. Here somewhere here you have decided the third furniture, and here in the corner you have decided the fourth furniture. ये आपने डिसाइड किया, आपने ड्रॉ किया, आप प्रेजेंटली उस घर में मौजूद हैं. आप किसी को बताना चाहते हैं जो इस वक्त उस घर पे नहीं है. How would you tell him what exact locations is F1, F2, F3 and F4? एक तरीका ये है, आप फोटो खींच के then get a print out and then draw this and then send it to that person. That is not very easy, not very feasible. Rather than that, what you can do is, instead of doing it, what you can do is, you just mention the coordinates. Okay? F1
you just divide this floor into a XY plane. Okay, so this is your x-axis, this is your y-axis. Now this point you mark on this XY plane and get the coordinate x1 and y1. Similarly for F2, you get the coordinate x2 and y2. Here x3 and y3 and x4 and y4. इससे आप जिसको भी इस डिजाइन के बारे में बता रहे हैं, they will get the exact location of the furnitures you have decided at your home. Okay, so these are some simple examples wherein you need the knowledge of coordinate geometry. Fine. Okay, so let's take a quick example and see if we can solve it now when we know everything about coordinate geometry. This is the last video that you are going to see in coordinate geometry. Other than this, we have the assignments and the question part, but the explanation video is for the explanation video. This is the last video. We are almost done with the topic. So just going to a quick question. The question is, a man heading east walks 4 meters straight then he turns to his right and walks 5 meters straight. Okay, so what are the coordinates of his current position? Now look at the question very carefully. ध्यान से समझिए क्वेश्चन में बोलना क्या चाहता है. A man heading towards east. East means, where is the east? East is this side. If you imagine a man standing here, मान के चलिए ये जो man है इसको आप imagine करिए कि वो origin से चलना start कर रहा है. अभी वो कहाँ है? origin पे है. origin का coordinate क्या होता है? 0 0. 0 0 पे वो खड़ा है और किस तरफ उसका मुंह है? ईस्ट की तरफ. ईस्ट की तरफ मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ. दिस इज द डायरेक्शन ईस्ट. दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. ओके, तो फर्स्ट लाइन इज वेरी क्लियर. मैन इज स्टैंडिंग हियर एंड इज हेडिंग टुवर्ड्स ईस्ट. वॉक्स 4 मीटर स्ट्रेट. अब वो इधर देख रहा है तो इधर ही चलेगा. ओके, सो दिस इज 1 2 3 4. Now let's suppose this is 1 meter, this is 2 meters, this is 3 meters and this is 4 meters. अभी चूंकि हमको यूनिट दिया गया है मीटर, so we are dividing the axis into equal distances of 1 meter each. Okay, तो ये मैन 0 से लेके 4 meters तक distance travel करता है. Now he is standing here. After walking 4 meters towards east, he has reached this point, okay, on the x-axis. Now what he does is, he turns to his right. अब वो अपनी दाईं तरफ मुड़ता है and walks 5 meters straight. Okay, so यहाँ पे खड़े एक आदमी जो इस तरफ देख रहा है, उसका right किस side है? This side is the right and this side is the left. Okay, so now he turns right and right में मुड़ के वो कितने दूर चलता है? He walks 5 meters. Okay, so let's mark -1. Why? Because ये y axis का negative part है, right? इसलिए ये माइनस में है. बहुत ध्यान देंगे. Okay, so यहाँ से यहाँ तक this is the point 5 meters. Okay, so he walks till this point. एक मैन ओरिजिन से उसने चलना शुरू किया, 4 meters तक सीधा गया. Then he turns towards his right and walks 5 meters straight. So where does he reach? He reaches this point. What is his current position? The current position is this point.
and what they are asking in the question is what are the coordinates of his current position. आपको इस point के coordinates बताना है. It is very easy. Just put a line which intersects x-axis at which point. कहाँ पे intersect कर रहा है? 4. So 4 is the x coordinate. Similarly इस point से एक perpendicular डालिए y axis पे और देखिए वो किस point पे intersect कर रहा है y axis को? -5. So what are the coordinates of the current position? This is your answer. 4, -5 are the x and y coordinates of the current position of this man. Clear? अब आप सभी को समझ में आ गया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है. What are the different terms that are used in coordinate geometry? How do we plot a point in coordinate geometry? कैसे आप बताएंगे कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. Similarly, you are well versed now with the applications of coordinate geometry, and also you can solve simple problems like this using coordinate geometry. Okay, so that's all in this unit. Hope you all have enjoyed the tutorials, and also you all are well versed with everything that is there in coordinate geometry. Okay, thank you students. See you in the next video.